हेक्टर अपने 5वें पोकेमॉन की तरफ वोल्ट्रिगॉन को सेंड करता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन को ऐश पहली बार देख रहा था। हुपा अनबाउंड रेडी हो जाता है और फाइनली बैटल शुरू होती है। ऐश कहता है कि हुपा अभी हाइपर बीम अटैक का यूज करो। हुपा एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम को अनलीश कर देता है। काउंटर में वोल्ट्रिगॉन यूज करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और यहाँ पर हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि इलेक्ट्रो बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए वोल्ट्रिगॉन की तरफ बढ़ रही होती है। पर वोल्ट्रिगॉन की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है वोल्ट टैकल का, जो कि डायरेक्टली हुपा अनबाउंड पर लगता है। इसके बाद वोल्ट्रिगॉन अपने स्पीड का यूज करके हुपा अनबाउंड के ऊपर काफी सारे अटैक्स का यूज करता है। हुपा अपने मैसिव साइज के चलते काफी स्लो था एंड वो अटैक्स को भी एम नहीं कर पा रहा था और ना ही वो वोल्ट्रिगॉन के अटैक्स को डॉज करने में सफल था। यही चीज हेक्टर को समझ में आ जाती है और वो कहता है वोल्ट्रिगॉन चलो अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि वोल्ट मिराज का यूज करो। वोल्ट्रिगॉन इस अटैक को यूज करने के लिए रेडी होता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी से ग्लो करना स्टार्ट कर देती है एंड वो फुल स्पीड से हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है हुपा अभी वोल्ट्रिगॉन के सामने एक रिंग बना दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। वहीं पर दूसरी तरफ वोल्ट्रिगॉन काफी स्पीड में था, जिसके चलते वो अपना डायरेक्शन नहीं बदल पाता। वो डायरेक्टली उस रिंग के अंदर चले जाता है और गायब हो जाता है। हेक्टर कहता है नहीं, फिर से नहीं, इस बार तो अटैक की जगह पर पोकेमॉन ही रिंग के अंदर चला गया और कहीं पर भी मुझे दूसरी रिंग नहीं दिख रही है। आखिर मेरा वोल्ट्रिगॉन गया कहाँ पर है? ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है हुपा अभी वॉल के सामने रिंग को फॉर्म कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। वोल्ट्रिगॉन फुल स्पीड के साथ उस रिंग से बाहर आता है। उसको लगा था कि सामने हुपा होगा। वो फुल फोर्स के साथ अटैक करता है पर दीवार से ही टकरा जाता है, जिससे बेस की दीवार टूट जाती है और वोल्ट्रिगॉन को बहुत ज्यादा हैवी डैमेज पड़ता है, क्योंकि इस अटैक को यूज करने में उसने काफी फोर्स लगाया था। ओल्ड मैन कहते हैं अमेजिंग, मैं जितना हुपा को बैटल करते हुए देख रहा हूँ मैं उसका फैन होते जा रहा हूँ। वो एक के बाद एक ट्रिक्स का यूज करते जा रहा है और कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इसके सामने जरूर कंफ्यूज होगा। वोल्ट्रिगॉन दोबारा खड़े हो जाता है। पिछले बार तो वो हुपा के जाल में फंस गया था, बट इस बार हेक्टर कहता है वोल्ट्रिगॉन हुपा के रिंग्स का ध्यान देना, वही इसके बैटलिंग स्टाइल का सबसे मेन पार्ट है, जिससे वो हम सबको चकमा देता है। वोल्ट्रिगॉन समझ जाता है और इसके बाद हेक्टर कहता है अभी एनर्जी बीम का यूज करो। वोल्ट्रिगॉन एक काफी तेज रोर करता है पर कोई भी अटैक हुपा के ऊपर नहीं लगता, जिससे ऐश और हुपा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी हेक्टर एक एविल स्माइल लेता है और हुपा के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ी एनर्जी बीम आकर लगती है एंड इस एनर्जी बीम के अंदर हुपा फंस जाता है, मानो कि ये कोई टॉर्नेडो हो। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐश तुम्हें जल्दी से हुपा को बाहर निकालना होगा। जब तक वो एनर्जी बीम के अंदर होता है उसको डैमेज पड़ता रहेगा। ये काफी डेंजरस अटैक है, जो कि हुपा को एक बार में डैमेज नहीं देगा बल्कि धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर देगा। ऐश कहता है कि हुपा अभी इस एनर्जी बीम से बाहर आओ। हुपा को इस एनर्जी बीम से बाहर आने में काफी टाइम लग जाता है। तब तक उसको काफी डैमेज पड़ चुका था एंड वो काफी कमजोर लग रहा था। ब्रॉक कहता है ओ नहीं, हुपा अब स्ट्रगल कर रहा है। वोल्ट्रिगॉन सच में एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। हेक्टर एक स्माइल देता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था, अब मेरा कमबैक होने वाला है। वोल्ट्रिगॉन चलो हुपा अनबाउंड को फिनिश करते हैं। इसने काफी देर तक हमें डोमिनेट किया है, अभी यूज करो प्लाज्मा जेवलिन अटैक का। वोल्ट्रिगॉन एक काफी बड़े थंडरस एरो को बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐश कहता है हुपा हमें वोल्ट्रिगॉन को रोकना होगा, अभी अपने साइकिक पावर्स का यूज करके ग्रेविटी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे पूरी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है और वोल्ट्रिगॉन का बैलेंस बिगड़ता है। हुपा वोल्ट्रिगॉन को भी कंट्रोल करता है और वोल्ट्रिगॉन फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। इन सारी कठिनाइयों के बीच में वोल्ट्रिगॉन अटैक क्रिएट तो कर लेता है पर उसको सही तरीके से एम नहीं कर पाता, जिसके चलते उसका प्लाज्मा जेवलिन बेस के छत पर लगता है और वो छत को चीरते हुए बेस से बाहर निकल जाता है, जिससे पता चलता है कि अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पर लकीली हुपा ने इस अटैक को रोक दिया। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हेक्टर के 5वें पोकेमॉन यानी कि वोल्ट्रिगॉन की टाइपिंग क्या है? ग्रेविटी में चेंज आने के चलते वोल्ट्रिगॉन का फोकस बैटल से हट गया था। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश कहता है हुपा अपने फुल पावर का यूज करके साई बीम इस्तेमाल करो वोल्ट्रिगॉन के ऊपर। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो अपना पूरा जोर लगा देता है और यह साई बीम वोल्ट्रिगॉन की तरफ बढ़ रही होती है। इस अटैक को हेक्टर देख लेता है और कहता है वोल्ट्रिगॉन तुम्हारी तरफ एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक आ रहा है, उसको डॉज करो। पर वोल्ट्रिगॉन इस अटैक को सही टाइम पर नहीं देख पाता, जिसके चलते उसके ऊपर साई बीम लग जाती है और वो बेस के वॉल पर जाकर टकराता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि बेस की वॉल भी टूट जाती है और वोल्ट्रिगॉन वहीं पर हार जाता है। फाइनली रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि वोल्ट्रिगॉन भी आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि हेक्टर के 5 पोकेमॉन हार चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा हुआ है, जो कि उसका लास्ट पोकेमॉन भी होगा। ये सब देखकर हेक्टर शॉक हो चुका था। फाइनली ऐसा लग रहा था कि उसने कमबैक कर लिया है और वो हुपा को डिफीट कर सकता है, बट इसके बाद भी हुपा ने अपने पावर्स का यूज करके ग्रेविटी को मैनिपुलेट किया और फाइनली वोल्ट्रिगॉन को भी डिफीट कर दिया। अब तक हुपा ने हेक्टर के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था। हाँ, वही काम जो कि ओल्ड मैन की एक्लिप्सर एक्स ने किया था। सारी की सारी एट्रो ऑडियंस ये सब देख रही होती है और क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर हेक्टर ने रीमैच क्यों किया, क्योंकि इस फाइट में ऐश के पोकेमॉन्स ने और भी ज्यादा तगड़ा कमबैक किया है। मिस्टी कहती है कि ऐश के पोकेमॉन्स पहले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे,
कि वो हेक्टर जैसे पोकेमॉन ट्रैक के पोकेमॉन्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे, बट अचानक से इनके अंदर ये पावर कैसे आ गई। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ और नॉर्मली ये बैटल काफी इंटेंस होती एंड दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के आखिरी पोकेमॉन तक जाती, बट फिलहाल के लिए ऐश के पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो काफी टाइम से ऐश से नहीं मिले थे और हेक्टर ही वो पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने ऐश से उनको दूर रखा हुआ था। इतने टाइम से उन्होंने कोई फाइट भी नहीं करी है, जिसके चलते वो अपने फुल पोटेंशियल पर है और हेक्टर को डोमिनेट कर रहे हैं। अगर यही बैटल नॉर्मली करी जाती तो शायद ऐश को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता हेक्टर को डिफीट करने के लिए। टोबियास, रेड और सिंथिया जैसे पोकेमॉन ट्रेनर जो कि ऐश को सपोर्ट कर रहे थे वो काफी खुश होते हैं। उनको पता था कि ऐश स्ट्रॉन्ग है और वो हेक्टर को अच्छी टक्कर देने वाला है, बट ऐश इतना स्ट्रॉन्ग निकलेगा ये उनको बिल्कुल भी नहीं पता था और वो काफी प्राउड भी होते हैं क्योंकि ऐश उन्हीं के वर्ल्ड से बिलोंग करता है। पर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर जैसे कि सिल्वर जो कि हेक्टर को सपोर्ट करते थे वो काफी सीरियस हो गए थे। सिल्वर के साथ और भी कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स बैठे हुए थे और वो कहते हैं कि ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुशी मना रहे हैं, पर शायद उनको अंदाजा नहीं है कि अब उनके सामने कौन सा पोकेमॉन आने वाला है। वो हेक्टर का लास्ट पोकेमॉन होगा और वो काफी डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। हेक्टर अपने वोल्ट्रिगॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफी भरोसा करके तुम्हें यूज करा था, पर तुम भी बेकार निकले। कम से कम तुम्हें हुपा को तो हराना ही चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं अपने साथ एक और काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लाया हूँ जो कि तुम सबसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ऐश को बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है। ऐश, उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन और सारे के सारे एट्रो रीजन के लोगों को पता था कि हेक्टर का लास्ट पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा पोकेमॉन जिसको हेक्टर ने आज तक यूज नहीं करा था। पर असलियत में वो पोकेमॉन कौन है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। ऑल्सो ऐश के पास अभी 5 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बाकी हैं। क्या ये पोकेमॉन इतना पावरफुल है कि वह ऐश के 5 पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकता है, ये तो हमें आगे ही पता चलने वाला है। हेक्टर अपनी आंखें बंद करता है और अपने जेब से अपना आखिरी और कीमती पोकेबॉल बाहर निकालता है। वो अपने पोकेबॉल की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कैच करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाया था। तुम इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल और गॉड पोकेमॉन हो जो कि यहाँ के सारी चीजों को कंट्रोल करते हो एंड आई गेस यही चीज तुम बैटल ग्राउंड पर भी कर सकते हो। सभी लोग हेक्टर के बातों को सुनकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि हेक्टर ने एक वर्ड का यूज किया था जो कि था गॉड पोकेमॉन। यही सबको गूज़बम्प दिलाने के लिए काफी था।